नमस्कार, मैं हूं रवि कैंथुरा। HNN 24x7 देख रहे हैं आप। देवरिया के तरकुलवा क्षेत्र में आज सीएम योगी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने सपा कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि ये सभी 2014, 2017, 19 और 22 में खारिज हो चुके हैं। अब ब्रांड नया बनाया है, लेकिन माल पुराना ही है, कुछ भी नया नहीं है। उन्होंने कहा कि जनता जिसको खारिज कर चुकी है वे केवल बाहर का लेबल लगाकर फिर से आपको गुमराह करेंगे। सुरक्षा भी, सम्मान भी, विकास भी, गरीब कल्याण भी, विरासत भी और विकास भी, आस्था का भी सम्मान है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में सब कर रही है। ये जो सब कुछ जो दिया है, क्या किसी का चेहरा देख करके, क्या किसी जाति देख करके, क्या एक ही मंत्र था, सबका साथ, सबका साथ, सबका विकास। और दूसरी तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन। बहनों भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब ये गठबंधन होता है दो लड़कों की, ये बड़ा अनर्थकारी है। जब भी बनता है आतंकी घटनाएं घटित होती हैं। याद करिए, समाजवादी पार्टी की सरकार प्रदेश में थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार। अयोध्या में रामलला के मंदिर पर हमला हुआ था, काशी में संकट मोचन मंदिर पर हमला हुआ था। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहला काम किया था, आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने की कार्रवाई को हस्ताक्षर किए थे, वो तो न्यायालय ने रोक दिया था। बहनों और भाइयों, दूसरा, ये जब भी हुआ ये तो खारिज हो चुके हैं पहले, 14 में, 17 में, 19 में, 22 में। ब्रांड नया बनाया है, लेकिन माल पुराना ही है। इनका भी कुछ भी नया नहीं है, नए नाम से आ गए हैं, जनता जिसको खारिज कर चुकी है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने देवरिया के सलेमपुर में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सलेमपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी रविंद्र कुशवाहा के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया है। साथ ही उनके पक्ष में वोट की अपील भी की। जनसभा को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में दो पक्षों के बीच लड़ाई हो रही है। एक पक्ष कार सेवकों पर गोली चलाने वाला है तो दूसरा पक्ष राम मंदिर बनाने वाला है। उन्होंने कहा, पहले की सरकार में बस धमाके होते थे, लेकिन अब आतंकियों को उनके घर में घुसकर मारा जाता है। उन्होंने दावा किया कि विपक्ष की जमानत जब्त होगी और एक बार फिर बीजेपी की जीत होगी। पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय रविंद्र कुशवाहा जी जिस ढंग से सभा में जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके लोग आए हैं, हम कह सकते हैं कि प्रचंड बहुमत के साथ एक तरफा जीतेंगे। विपक्ष की जमानत यहां जब्त होगी। मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में सफलता मिली है। लोगों का भरोसा बीजेपी के प्रति लगातार बढ़ रहा है। विपक्ष की जमानत जब्त होगी। विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं, कोई नीति नहीं, केवल भ्रष्टाचार के करने वाले लोगों का एक समूह है जो केवल सत्ता के लिए लड़ रहा है। ये तय नहीं है उनका नेता। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर शनिवार 25 मई को मतदान होने वाला है, जिसको लेकर यूपी के मुख्य चुनाव अधिकारी नवदीप रिनवा ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया है। उन्होंने बताया कि 25 मई को ही बलरामपुर की गैंसडी विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मतदान सुबह 7 बजे शुरू होगा और शाम 6 बजे तक चलेगा। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के छठे चरण में 14 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। ये 14 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं: 38 सुल्तानपुर, 39 प्रतापगढ़, 51 फूलपुर, 52 इलाहाबाद, 55 अम्बेडकर नगर, 58 श्रावस्ती, 60 डुमरियागंज, 61 बस्ती, 62 संत कबीर नगर, 68 लालगंज अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित, 69 आजमगढ़, 73 जौनपुर, 74 मछली शहर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित, 78 भदोही। इसके अलावा कल
विधानसभा उपनिर्वाचन भी है 292 गैसड़ी विधानसभा क्षेत्र में। कल प्रातःकाल 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा और सायंकाल 6 बजे तक चलेगा और सुबह 5:30 से मॉक पोल प्रारंभ हो जाएगा और उसके बाद मॉक पोल करने के बाद 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। ये जो 14 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं ये 15 जनपदों में फैले हुए हैं। सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, अम्बेडकर नगर, अयोध्या, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, आजमगढ़, जौनपुर, वाराणसी तथा भदोही और 292 गैसड़ी जनपद बलरामपुर में अवस्थित है। इस चरण में कुल मतदाता हैं 2,70,69,874, जिनमें से पुरुष मतदाता हैं 1,43,30,361 और महिला मतदाता हैं 1,27,38,257 और 1,256 थर्ड जेंडर के मतदाता हैं। मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे अधिक मतदाता 62 संत कबीर नगर में है और सबसे कम मतदाता 52 इलाहाबाद में है। संत कबीर नगर में कुल मिलाकर 20,71,964 मतदाता हैं और इलाहाबाद लोकसभा क्षेत्र में 18,25,730 मतदाता हैं। 14 चरण में इन 14 लोकसभा क्षेत्रों में कुल मिलाकर 162 प्रत्याशी मैदान में हैं। 146 पुरुष प्रत्याशी हैं और 16 महिला प्रत्याशी हैं। सबसे अधिक 26 प्रत्याशी प्रतापगढ़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में मैदान में है और सबसे कम प्रत्याशी 6 प्रत्याशी हैं जो डुमरियागंज लोकसभा क्षेत्र में है। छठे चरण में कुल मिलाकर 28,171 पोलिंग स्टेशंस या जिसको पोलिंग बूथ भी बोलते हैं वो हैं। इनमें से 3,978 क्रिटिकल की श्रेणी में चिन्हित किए गए हैं और कुल मिलाकर ऐसे स्थान जहां पोलिंग स्टेशंस बने हुए हैं जिनको पोलिंग सेंटर लोकेशंस, पोलिंग स्टेशन लोकेशंस बोला जाता है, ऐसे 17,113 लोकेशंस पे कल मत पड़ेंगे। विधानसभा में गैसड़ी जो निर्वाचन क्षेत्र है जहां उपचुनाव है वहां कुल मिलाकर 3,63,234 मतदाता हैं। 1,93,822 पुरुष मतदाता, 1,59,393 महिला मतदाता और 19 थर्ड जेंडर। कुल पोलिंग स्टेशन 413 हैं जिनमें से 76 क्रिटिकल हैं और इसमें कुल 7 प्रत्याशी मैदान में हैं। इसके अलावा कल एक बाईपोल भी प्रदेश में हो रहा है। 40 फर्रुखाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में बूथ नंबर 343 प्राथमिक विद्यालय खिरिया पमारान जो एटा जिले में पड़ता है, कल यहाँ पुनर्मतदान होगा प्रातःकाल 7 बजे से। छठे चरण में मतदान पर सतर्क दृष्टि रखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 3 विशेष प्रेक्षक, 14 सामान्य प्रेक्षक, 8 पुलिस प्रेक्षक और 18 व्यय प्रेक्षक तैनात किए गए हैं। कानून व्यवस्था के लिए 2,192 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 282 जोनल मजिस्ट्रेट, 24 स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। ऑब्जर्वर्स की सहायता के लिए 2,833 माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी कल तैनात रहेंगे। चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए 6,952 भारी वाहन, 7,560 हल्के वाहन और कुल मतदान कर्मी 1,21,246 लगाए गए हैं। मतदान को संपन्न कराने के लिए 34,145 कंट्रोल यूनिट तैयार की गई हैं, 36,986 बैलेट यूनिट की गई हैं और 36,385 वीवीपैट तैयार किए गए हैं। चूँकि प्रतापगढ़ लोकसभा क्षेत्र में 15 से ज़्यादा प्रत्याशी हैं तो वहाँ 2 बैलेट यूनिट लगेगी, एक ही लोकसभा क्षेत्र में, और ये 2 बैलेट यूनिट लगेगी। शांति व्यवस्था संपन्न कराने के लिए पर्याप्त संख्या में अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी गई है और स्ट्रांग रूम की जिम्मेवारी भी अर्धसैनिक बलों को दी जाएगी।
कुल मिला के 50% मध्य स्थलों पर लगभग 14,480 मध्य स्थलों पर लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है, जिसकी मॉनिटरिंग यहाँ लखनऊ से, भारत निर्वाचन आयोग से और ज़िला मुख्यालयों पर ज़िला निर्वाचन अधिकारी आरओ के कंट्रोल रूम से की जाएगी। इसके अलावा 5,057 पोलिंग स्टेशन पे वीडियोग्राफी की भी व्यवस्था की गई है। इस चरण में 293 आदर्श मध्य स्थल, 86 महिला, 52 दिव्यांग तथा 63 युवा कार्मिक प्रबंधित मध्य स्थलों की व्यवस्था की गई है। इस चरण में कुल मिलाकर 2,66,63,266 मतदाताओं को वोटर स्लिप, वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप, मतदाता सूचना पर्ची इनका वितरण किया गया है। इसके अलावा भी मतदाता वोटर हेल्पलाइन ऐप, भारत निर्वाचन आयोग और COUP की वेबसाइट से अपना पोलिंग स्टेशन नंबर और अपना सीरियल नंबर वोटर लिस्ट में पता कर सकते हैं। मतदाताओं की सुविधा के लिए सभी घरों में वोटर गाइड्स का भी वितरण किया गया है। इस चरण में 34,46,737 परिवारों को वोटर गाइड वितरित की गई है। बदायूं के बिसौली नगर के मौर्य कॉलोनी में नगरपालिका की पानी की टंकी में कीड़े निकलने से हड़कंप मच गया। पीने के पानी में कीड़े निकलते देख लोग हैरत में पड़ गए। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि पिछले कई दिनों से टंकी के पानी में कीड़े निकल रहे हैं, जिसकी सूचना नगरवासियों ने चेयरमैन को लिखित में दे दी है। मोहल्ला सोमवार बाजार से यहाँ घरों में लोगों के दूषित पानी आ रहा है। उस पानी के अंदर कीड़े निकल रहे 2 से 3 इंची के, और इन लोगों ने मेरे शिकायत की है, तो मैंने इसलिए आप लोगों को बुलाया कि भाई इनकी जो समस्या का समाधान है वो किया जाए। अब इस तरह से अगर मोहल्ले में कीड़े निकलेंगे तो कोई ना कोई बीमारी फैल सकती है। अब बात यह है कि यही पानी अपने खाने में प्रयोग कर रहे हैं, यही कपड़ा धोने के सारा व्यवस्था इनकी दिनचर्या है इस पानी से ही होती है, और कोई इनके पास घर पे अतिरिक्त नल की कोई व्यवस्था है नहीं। यहाँ पे आए दिन ये नगर पालिका का टैंक रखा है, उसकी साफ सफाई नहीं है, उस कारण बस यहाँ पे कीड़े निकल रहे हैं उसमें। और कीड़े निकलने का मतलब ये कि बीमारियाँ फैलें। बस प्रशासन शासन से यही कहना चाहूँगा कि बस जल्दी से जल्द इस पानी का निदान हो। पानी की टंकी में ये आपके सामने है, इसी में निकलना है कीड़े। 3-3 इंची, 1 इंची नहीं, 3-3 इंची कीड़े निकलना है इसमें। ये ना टंकी में कीड़े आ रहे हैं बहुत बड़े बड़े, इससे खाना पीना नहाना पूजा पाई में सब यही पानी इस्तेमाल होता है। अबरार के पास फोन करा, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। यही जिन्हें पानी वाली नगर पालिका वाली इसमें पीलीभीत के न्यूरिया इलाके के कैमोर गांव में ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार कई लोग करंट की चपेट में आ गए। करंट की चपेट में आने वाले बच्चे और महिलाएं ज्यादा हैं जो ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर उर्स में शामिल होने जा रहे थे। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। यहाँ पर उनमें से कुछ मरीज 112 के माध्यम से और 108 एम्बुलेंस के माध्यम से आए थे मेरे पास में। तो हमने सबको देखा और जैसे ही मरीज आए थे सबसे पहले मैंने सीएमओ सर के लिए इन्फॉर्म किया, जैसे कि एम्बुलेंस की उन्होंने व्यवस्था करके वहाँ से भेजी और जिससे आसानी हुई। यहाँ पर मैंने प्राथमिक उपचार देके उनको जिला अस्पताल पीलीभीत के लिए रेफ़र किया है। उसमें से काफ़ी मरीज़ सीरियस हैं और यहाँ के स्टाफ ने काफ़ी कोऑपरेट करके और उनको फर्स्ट एड देके काफ़ी हेल्प किया। एक ट्राली उरस था वहाँ दादा मियाँ का, जो कैलाश नदी है और गौशाला एरिया कहलाता है वो। तो वहाँ ट्राली से बिजली की लाइन टच होने के कारण ये घटना हुई। इसमें कम से कम 50 से 55 लोग थे। शाहजहांपुर में रेस्टोरेंट के अंदर वीरवार को हुई युवती की हत्या के मामले में पुलिस ने रेस्टोरेंट मालिक और युवती के प्रेमी के खिलाफ गैंगरेप और हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। वारदात को अंजाम देने के बाद से ही आरोपी फरार है, जबकि रेस्टोरेंट मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल एसओजी और पुलिस की टीम 3 आरोपी युवक की तलाश में जुटी हुई है। दरअसल देर शाम केरूगंज के पास रेस्टोरेंट में एक रूम में युवती का शव मिला था।
जो कल थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत पिज़्ज़ा हब रेस्टोरेंट के अंदर महिला की डेड बॉडी मिली थी, उसके संबंध में वादी अर्जुन सिंह के द्वारा तहरीर जो प्राप्त हुई है, जिसमें बताया गया है कि कल 4:30 बजे करीब नैन्सी सिंह को शुभम शुक्ला नाम का लड़का है, वो पिज़्ज़ा हब रेस्टोरेंट पर लेकर गया था और वहाँ पर जो पिज़्ज़ा हब का मालिक है उसके द्वारा अवैध रूप से कमरा उपलब्ध कराने में उसका सहयोग किया गया था। साथ ही साथ तहरीर में ये भी मेंशन किया गया है कि शुभम और उसके साथी के द्वारा दुष्कर्म करने के बाद महिला की हत्या कर दी गई। इस क्रम में उचित धाराओं में थाना कोतवाली पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और साथ ही साथ इसमें जो विवेचनात्मक कार्रवाई है वो आगे की चल रही है और एसपी सिटी के नेतृत्व में अरेस्टिंग हेतु टीम लगाई गई है और वैधानिक कार्रवाई की। संभल जिले के सदर कोतवाली इलाके में पति पत्नी के बीच कहासुनी इस कदर बढ़ गई कि गुस्साए पति ने पत्नी पर एसिड अटैक कर दिया। पत्नी पर एसिड अटैक करने के बाद व्यक्ति ने खुद भी जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसके बाद दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं दोनों की गंभीर हालत को देखते हुए मुरादाबाद रेफर कर दिया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। हमारी अम्मी दवाई लेकर आई थी, वो एकदम बाहर को निकल कर आई ना, एकदम तेजाब डाल दिया, बाहरी सड़क पे डाला। किसने डाला तेजाब? पापा ने। क्या नाम है पापा का? रिजवान। रिजवान। घर में कोई बात हुई थी क्या? नहीं, कोई भी बात नहीं थी। क्या करते हैं आपके पापा? वो खेती बाड़ी करते हैं। आज क्या बात हुई थी, क्यों डाला तेजाब? आज तो कोई बात ही ना थी। इससे पहले कोई विवाद चल रहा था क्या? इससे पहले हुई थी लड़ाई, अब तो आज तो कोई बात ही ना थी। होती है तो रोज की लड़ाई है। किस बात को लेकर होती है? रोज ऐसे लड़ते हैं, छुट्टा पकड़ते हैं, बात तक। इसी बात को लेकर कुछ कहा सुनी हुई, तत्पश्चात पति द्वारा उनके ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डाल दिया गया एवं स्वयं कोई जहरीला पदार्थ खा लिया गया है। दोनों को तत्काल ही जिला हॉस्पिटल पहुंचाकर उपचार कराया गया, जहां उन्हें अग्रिम चिकित्सा के लिए जिला अस्पताल मुरादाबाद रेफर कर दिया गया है। मौके पर शांत व्यवस्था कायम है। शीघ्र ही प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई शुरू की जाएगी। ना मैं अपने घर था तो हमारी भाभी हमारे घर भाग का ही हाँ। की चिपट गई, तो मैंने भाभी क्या हुई, भाभी क्यों हुई, और तैयार डाला मेरे को, तो मैं मेरे को ध्यान की चिपट गया। फिर मैंने थोड़ा फाइन डाला, तंगी कर ली थी, फिर ऊपर से मैंने दूध डाला, थोड़ा दूध रखा था, तो बेचारी थोड़ी बहुत तकलीफ कम हुई, तो फिर मैं अस्पताल को ले गया। तेजाब किसने डाला था? मैंने डाला भैया ने इस बार अच्छी खासी ये आए थे अंदर, वो मैं खड़ी थी, तब मेरा आते ही चाटा मारा बहुत जोर से, फिर मैं ऐसे ही खड़ी रही चुपचाप। फिर मारा आपके पति ना? जी। क्या नाम है इनका? रिजवान। अच्छा। फिर इन्होंने एकदम डांट खोल के मेरे ऊपर लौट दी तेजाब की। तो आपको कोई विवाद रहता था, इनका लड़ाई झगड़ा? ये मारते रहते ही मुझे। क्यों मारते हैं? कहीं को कैसे भी ना भाइयों से रखन देते, ना बहनों से रखन देते, कहीं को नहीं जानते थे। कितने साल हो गए आपकी शादी को? 20 साल हो गए। बच्चे कितने हैं आपके? 3। लड़के कितनी है, लड़की कितनी है? 2 लड़के 1 लड़की। कानपुर में पुलिस कमिश्नर कार्यालय के अंदर एक युवक ने मिट्टी का तेल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश की है। जैसे ही युवक ने मिट्टी का तेल अपने ऊपर डालने की कोशिश की, उसी वक्त वहां मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने युवक को धर दबोचा। मिली जानकारी के अनुसार पता चला है कि व्यक्ति ने मानसिक प्रताड़ना के चलते ही ये कदम उठाया। व्यक्ति ने बताया कि जूही में रहने वाले एक व्यक्ति उसके खिलाफ झूठे मुकदमे लिखवा रहा है। फिलहाल पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी है। मेरे खिलाफ जो है कुछ लोगों ने, मेरे पड़ोस में मुख्तार अहमद खान, मंजूर अहमद खान रहते हैं। मेरे पिताजी को जो है ब्लड कैंसर रहा है 17 साल से। इन्होंने जो है मुझसे जो है फर्जी तरीके से संस्था के मंत्री चंद्रमोहन को मदरसे का मंत्री बनाकर मुझसे ज़मीन दान लिया था 2007 में। उसके बाद जो है मैंने जब इनके खिलाफ शिकायत किया तो पाया कि इनकी संस्था सर्वांगणी जन उत्थान समिति के 18,733 से करोड़ों रुपए के सरकारी गबन किए जा रहे हैं। जब मैंने चिटफंड सोसाइटी डिप्टी रजिस्ट्रार को इसकी जो है सूचना दिया तो उन्होंने 2018 में मुझको लिख के दिया कि इस संस्था से कभी कोई सरकारी अनुदान नहीं प्राप्त हुआ है, जबकि आरटीआई के जवाब में सन 2016 में इन्होंने मुझे ये लिख के दिया था कि इस संस्था में इतने लाख का सरकार। झांसी के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया, जहां एक कार चालक ने गाड़ी बैक करते हुए पीछे खड़े बुजुर्ग को टक्कर मार दी और फिर उसके ऊपर कार चढ़ाकर घसीटते हुए आगे ले गया। हादसे के बाद बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पूरी घटना सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रही है।
टिकरी बाजार थाना क्षेत्र में एक कार से बुजुर्ग व्यक्ति के एक्सीडेंट का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें इनका वीडियो भी संज्ञान में आया है। पीड़ित के आधार पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कानपुर देहात के थाना रनिया क्षेत्र में पानी के बताशे को लेकर हुए विवाद में दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई। इस दौरान ईंट पत्थरों के साथ ही कई राउंड फायरिंग भी हो गई। सूचना पर पहुंची रनिया थाना पुलिस पर भी उपद्रव करने वाले ने हमला बोल दिया। वहीं मारपीट में घायल एक व्यक्ति को नाजुक हालत में कानपुर रेफर किया गया है। ड्यूटी पे थे हम, जब यहाँ तो पूरी रोड में भीड़ी थी। हम अपना गांव घूम के आए। जब बंदूक हम लोगों की जमा हो गई है, इनकी बंदूक क्यों नहीं जमा हुई? अच्छा, कितने लोग घायल हो गए? घायल 3 लोग हुए। 3 लोग घायल? 3 लोग। प्रशासन कैसे हम मानन? 2 औरतें हैं, 3 औरतें हैं, प्रशासन चाहती तो ये कोई घटना ना होता। अच्छा, पुलिस को सूचना दी थी, पुलिस मौके पे नहीं आई? पुलिस मौके पे नहीं थी। और अभी यहाँ पे कवरेज करने आए हुए थे, तो कवरेज करने के दौरान कुछ लोगों ने कहा कि आप हमारी वीडियो बना के दिखाइए, ऊपर तक पहुँचाइए। तो जैसे ही हम वीडियो बनाने का प्रयास किए तो वैसे ही कुछ जो है कुछ लोग आके हमारे पीछे से हमला कर दिए और ये चोट भी लग गई है हमारे, और इधर पीछे चोट भी लगी हुई है। ये आर्य नगर प्रथम के लोग थे यहाँ पे। कानपुर देहात के थाना रनिया अंतर्गत राजेंद्र नगर में पानी का बतासा खाने के दौरान 2 पक्षों में कहासुनी हो गई और विवाद हुआ। इस विवाद के क्रम में अभियोग थाना रनिया में पंजीकृत किया गया। अभियोग पंजीकरण में जो आरोपी गण थे उनके द्वारा इस बात का शाम को विरोध किया गया और एक कुछ लोगों के समूह में प्रथम पक्ष जिसने अभियोग पंजीकृत कराया था उन लोगों पर लाठी डंडे से मारने का प्रयास किया गया। इसी क्रम में वहां पर एक स्थानीय दुकानदार की दुकान पे बैठे हुए लोगों से मारपीट की गई और दुकान को बंद कराने का प्रयास किया गया। अच्छा, जो बंद कर रहे थे तो हम लोग अपना काम कर रहे थे, हम लोगों को नहीं मालूम पड़ा। हम लोगों ने सोचा कि कोई प्रोग्राम हो रहा होगा तो गोला बारूद दब रहे हैं, लेकिन जब मालूम पड़ा कि हमारे भाई को मारा, हमारी गाड़ी तोड़ डाला। लेकिन जब यहाँ आए तो एक लड़के को कितना मारा है, कि वो बचा है कि मरा है अभी नहीं पता है। क्या गोलियाँ चली हैं क्या? और गोली गुप्ता, ये जो गुप्ता है बगल में, इन्होंने गोली सीधा तान के मार रहा था। कितने राउंडिंग फायरिंग हुई है? 5 राउंड। 5 राउंड बराबर। कितने लोग घायल हुए हैं, क्या हुआ? 5 लोग। 5 लोगों को गोली लगी है। 2 लेडीज, 3 लेडीज है, 2 जेंट्स हैं।